हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यूज़। तो ये साइंस का चैप्टर 6 है जो कि टिश्यूज़ है। इसके पहले इसी चैप्टर की हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें कि हम लोग कुछ टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग ये देखे हैं कि टिश्यू 2 टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है। तो प्लांट टिश्यू के भी पार्ट होते हैं, तो जिसका हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को देखना था इस एक्टिविटी से, यानी 6.3 एक्टिविटी से हम लोगों को देखना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यानी पेज नंबर 72 का एक्टिविटी नंबर 6.3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि टेक अ फ्लैशी प्लग्ड लीफ ऑफ रोयू। तो रोयू का एक पार्ट लीजिए जो कि एकदम फ्रेश हो। स्ट्रेच एंड बैक ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप उसको स्ट्रेच मतलब होता है खींचना या तानना, तो आप उसको खींचिए अपना प्रेशर लगा के। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। बोला गया है कि जब ये टूट जाए तो इस पील से हमें कुछ प्रोजेक्ट भी करना है। बोला गया कि रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर। इस पील को आप जब रिमूव करेंगे तो आप पेट्री डिश में वाटर के साथ इसको रखिए। फिर आप कुछ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ऐड कीजिए और वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफर इनटू ऑन टू अ स्लाइड जेंटली प्लेस द कवर स्लिप ओवर इट। बोला गया कि कुछ मिनट के बाद आप इस चीज़ को एक स्लाइड में कन्वर्ट कीजिए और उसके ऊपर एक कवर स्लिप यानी ढक्कन लगा दीजिए। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में देखिए कि क्या हम लोगों को दिखा, कुछ अंतर आया। तो देखेंगे कि ये जो हम लोग अभी किए हैं कि फूड में हम लोग पील तैयार किए थे, तो उसको देखते हैं कि हम लोग को शेप कैसा नज़र आएगा। ऐसा अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये चीज़ नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग एक्टिविटी अभी हम लोग यहाँ पे देख करके आ रहे हैं, बोला गया कि आप इसको माइक्रोस्कोप में देखिए क्या दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग को ऐसा ही दिखेगा, यानी ये ऐसे लंबा लंबा होगा और ये ऐसे जैसे बनाया गया है इसी टाइप का हमारा ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो बोला गया है कि ये स्काई ब्लू वाला आपको दिख रहा है और ये स्काई ब्लू वाला, दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। इन दोनों का फेस एक साइड है मान लीजिए, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। और यहाँ पे दिया गया कि जो रील टाइप का लगा, ये जो धागा टाइप का लगा हुआ, ये हमारा एपिडर्मल सेल है। और ये जो पार्ट है ये हमारा, इसमें भी हमारे देखिए इसी की तरह 2 चीज़ एक साइड फेस किए हुए हैं, ओके। जैसे कि देखिए एक ऐसे हो गया और दूसरा भी ऐसे हो जाता है, ये स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसे हो जाएगा एक ऐसे, दोनों का फेस एक साइड है। तो इसको हम लोग किडनी की तरह ये लगता है, इसलिए हम लोग इसको गार्ड सेल बोलते हैं, ओके। तो इसके बीच और इसके बीच जो गैपिंग है उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जो दोनों स्काई ब्लू का पार्ट है वो हमारा है गार्ड सेल, वही स्काई ब्लू वाला पार्ट यहाँ पे भी बनाया गया है, यानी ये बड़े में करके दिखाया गया कि गार्ड सेल ऐसा ही होता है। यहाँ पे छोटे में करके दिखाया गया कि स्काई ब्लू वाला गार्ड सेल है, और इन दोनों स्काई ब्लू सेल के बीच जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो हमारा स्टोमेटा होता है। यानी 2 सेल के बीच जो गैपिंग बचे वही हमारी स्टोमेटा होती है, जो छेदा बचे वही हमारा स्टोमेटा होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, ओके। तो ये जो बीच की गैपिंग है वही हमारा स्टोमेटा है। आगे बोला गया है कि व्हेन यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। बोला गया कि जो आप ऊपरी लेयर देख रहे हैं वो हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। तो अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये जो हम लोग धागा टाइप का देख रहे हैं, ये जो लेयर लगी हुई है 1-2 धागे से जो सबका कनेक्शन है, वो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो बोला गया है कि द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बताया गया है कि एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर का बना होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स, बोला गया है कि एपिडर्मिस हमारा सिंगल सेल से बना होता है। और अगर यही एपिडर्मिस अगर
सूखे एरिया में रहे यानी डिजर्ट प्लेस पे रहे तो इपिडर्मिस में भी थिकर, इपिडर्मिस क्या होगा, मोटा होगा। तो मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ, जो कि खुद से मैं आपको फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये हमारा मान लीजिए ट्री है, तो ट्री के जितने भी ये बाहरी जितनी भी ये सब, पता है आप लोग को आउटर कवरिंग होती है इपिडर्मिस की, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेड़ के एक एक हिस्से के ऊपर एक लेयर लगी होती है जिसको हम लोग इपिडर्मिस कहते हैं। और अगर यही पेड़ अगर ड्राई एरिया में है तो इपिडर्मिस लेयर क्या होगी, थिक होगी यानी मोटी होगी। कुछ प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है कि सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इन क्रिटिकल, वाटर लॉस को बचाने के लिए ये हमारा एपिडर्मिस बहुत काम आता है। तो आप इतना समझिए कि ट्री है तो उसके आउटर मोस्ट कवरिंग, हर एक ट्री की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये हमारा एपिडर्मिस होता है। और लिखा गया कि इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, ये एपिडर्मिस पूरे प्लांट के पार्ट में होता है, प्रेजेंट होता है और ये पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। आगे बोला गया है कि एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रिएट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर वाटर सरफेस। अगर एरियल मतलब जैसे कि पानी वाला जो प्लांट होता है, पानी में रहने वाला प्लांट, उसको एपिडर्मिस क्या प्रोवाइड करता है, वैक्सी, वो थोड़ा चिकना प्रोवाइड करता है और वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। तो आप इतना लर्न कीजिए कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है और ये प्लांट के पूरे प्लांट पे मतलब एक बाहरी लेयर बन के प्रेजेंट होता है। और ये एपिडर्मिस किससे बचाता है, प्लांट को वाटर को लॉस होने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है और बाहरी कोई भी फंगी या फिर बैक्टीरिया ना आ पाए इस चीज़ से बचाता है, यानी कोई भी बाहरी चीज़ अटैक ना कर पाए पेड़ पे, फंगी हुआ ऐसी चीज़, उससे भी बचाता है। आगे है कि सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू इज फ्रॉम अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बोला गया कि एपिडर्मल सेल जो होता है वो कंटिन्यूअस लेयर होता है। कंटिन्यूअस लेयर का मतलब कि ऐसे ऐसे जो भी रहेगा पूरा कंटिन्यू रहेगा। इसके बीच जो मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए ऐसे है तो इसके बीच कोई भी गैपिंग नहीं रहेगी, बीच में कोई भी छेदा या फिर कोई भी गैपिंग नहीं होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एपिडर्मिस सेल कॉन्टिन्यूअस लेयर की होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना इंटरसेलुलर स्पेसेस के होती है। आगे बोला गया कि मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। कुछ एपिडर्मिस सेल जितने भी होते हैं अधिकतर मतलब मोस्टली वो फ्लैट होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि लंबे भी होते हैं एपिडर्मिस, नहीं, ये अक्सर करके फ्लैट होते हैं। लंबे हो या ना हो ये बात अलग की है, लेकिन अक्सर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कम होते हैं, फ्लैट ज़्यादा होते हैं। ऑफन दीज आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, कि जो एपिडर्मिस सेल होता है वो ज़्यादा थिक होता है इनर वॉल के थ्रू, इनर वॉल की कंपेयरिंग से। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब देखिए बोला गया कि हम लोग उसके बीच में, एपिडर्मिस के बीच में कुछ हम लोग छेदा भी देखे थे। वो छेदा क्या है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिगर में फिर दिखा देती हूँ कि ये जो स्काई ब्लू कलर का दिया गया है ये सब चीज़, तो दोनों स्काई ब्लू कलर के बीच में आपको थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, वो क्या है, छेदा है। उस छेदों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो देखिए ये एक ऐसे हो गया और ये एक ऐसे हो गया। ओके, ये हमारा फ्रेंड्स ये पूरा हमारा क्या है, गार्ड सेल कहलाएगा। और ये इन दोनों के बीच जो ये मतलब छेदा बच रहा है यानी जगह बच रही है, इसको हम लोग एपिडर्मिस स्टोमेटा बोलते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हमारा किडनी की तरह लग रहा है, इसलिए हम इसको किडनी भी बोल सकते हैं, किडनी सेल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको गार्ड सेल भी बोलते हैं। इनके बीच के जो ये जगह बची बीच में ये चीज़ यानी छेदा बचा वो हमारा होता है स्टोमेटा। अब हम आएंगे इसी स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। जो हम लोग लीफ के बीच में जो हम लोग छेदा देखते हैं, दिस पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये छेदा यानी ये छोटी छोटी जगह स्टोमेटा कहलाती है। ओके, अब हम लोग एपिडर्मिस की बात ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो इन सबों के बीच में जो जगह बच रही है यानी जो प्लेस बच रहा है, जो छेदा बच रहा है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं स्टोमेटा के बारे में पढ़ने। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। मैं आपको भी तुरंत बता रही हूँ कि ये जो शेप होता है इसको किडनी की तरह लगने के कारण इसको हम किडनी शेप सेल भी बोल सकते हैं और इसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग गार्ड सेल भी बोलते हैं और किडनी शेप सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दोनों का फेस एक साइड होता है। आगे है कि दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। और ये पोर्स यानी ये छेदा, ये स्टोमेटा किस में काम आता है? गैसियस एक्सचेंज करने में। तो सुनिए, अगर ये चीज़ अगर पूरी पैक रहती तो गैस या फिर कुछ भी कैसे पास होता? तो ये जो छेदा है वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। आगे है कि ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अगर वाटर अगर मान लीजिए आप पेड़ को पानी दे देते हैं, पानी भी तो इवापोरेट होता है ना, पानी इवापोरेट होता है तो प्लांट से इवापोरेट हो जाता है, और होता है तो किसके कारण होता है? स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा में छेदा है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब इसमें दिया गया है कि थिंक अबाउट विच गैस मे बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ये हम लोग को कुछ थिंकिंग करने के लिए दिया गया है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स वोज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस सेल जो होता है रूट का, उसका क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का। तो मैं आपको पूरा क्लियरली बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी पेड़ लगा रहे हैं, आप उसके पत्ती पे कितना भी पानी दीजिए तो आपका पत्ती पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी लीफ कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। आप अगर रूट में पानी देंगे तो रूट क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ टाइम के लिए सेव करके भी रखने का काम रूट ही करता है। कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया। तो जो मतलब आप रूट में कभी देखे होंगे कि अगर हमारी रूट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा हेयर टाइप का निकला होता है, तो वो भी हेल्प करता है। आगे लिखा गया कि इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन केमिकल सबस्टेंस विच वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट आउटर सरफेस। कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस? ये हम लोगों से क्वेश्चन किया गया है। बोला गया कि अगर हम डिज़र्ट एरिया, मतलब जो रेगिस्तानी एरिया में या फिर जो सूखी जगह पे जो पेड़ होते हैं, उनके एपिडर्मिस बहुत थिक होते हैं। अब एपिडर्मिस के बारे में आप थोड़ा याद कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एपिडर्मिस क्या होता है? कंटिन्यूअस लेयर होता है, यानी इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। तो पानी को ये बचाता है। तो पानी को किस चीज़ से बचाता है? कि पानी भाप बन के उड़ ना जाए, यानी पानी इवापोरेट ना हो, इसलिए एपिडर्मिस बचाता है। और पेड़ अगर सूखे जगह लगा है, यानी सूखे एरिया में लगा है, तो एपिडर्मिस थोड़ा मोटा होता है कि थोड़ा भी पानी भाप बन के ऊपर न जा पाए, इसलिए एपिडर्मिस बहुत थिक होता है। अब ये मतलब क्यूटीन का बना होता है। ओके, तो क्यूटीन क्या होता है? क्यूटीन एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है जो कि वाटरप्रूफ क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसका कैन वी थिंक ऑफ दिस रीज़न? तो आप इसका रीज़न सोच सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब एनसीईआरटी बुक से ही है, जो कि आप सब लोग पढ़ते हैं। आगे के इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। बोला गया कि क्या जो जवान पेड़ होता है या फिर जो पेड़ की एज बढ़ जाती है, यानी जो ओल्ड पेड़ हो जाता है, इन दोनों के स्टेम में कोई अंतर होता है? फिर से एक बार बोल रही हूँ कि इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। ओल्ड और यंग प्लांट के स्टेम में कोई अंतर होता है? तो इसका हम लोग आंसर अभी हम लोग देखेंगे। यानी ये हो गया हमारा क्वेश्चन और नीचे हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। अब क्या अंतर होता है वो देखते हैं। बोला गया कि एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बुढ़ापे की ओर जाता है, यानी जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चेंज। टिश्यूज़ के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। A stripe of secondary meristem replaces the
epidermis of the stem. Cell of outside are cut off from this layer. बोला गया है कि मतलब जो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा हो गया स्टेम, ओके। मान लीजिए कि अगर ये हमारा अगर प्लांट की अगर यंग है, ओके, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर प्लांट यंग है तो थोड़ा उसमें जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा एक्टिव होता है, सेल जो प्रेजेंट होते हैं थोड़ा लिविंग प्रेजेंट होते हैं ताकि काम हो सके। अब अगर प्लांट अगर बुढ़ा हो जाता है तो उसके पास ज़्यादा वर्क भी नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है कि दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, सेल कॉर्क ऑफ डेड। तो इसमें कॉर्क की वजह से सारे डेड टिश्यूज़, जितने भी डेड टिश्यूज़ हो आते, मतलब डेड टिश्यूज़ जितने भी प्लांट में रहते हैं सब क्या होते हैं, एपिडर्मिस पे आके जम जाते हैं। क्यों? ताकि एकदम से ब्लॉक कर देते हैं, पूरे प्लांट को ही ब्लॉक कर देते हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि सबरिन, मतलब इसके पास एक सबरिन कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? कॉर्क। कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लांट को हेल्प कर बाद में इस काम आता है कि अगर प्लांट मतलब ज़्यादा एज का हो गया तो कोई भी गैसेस एक्सचेंज ना हो पाए या फिर कोई भी काम प्लांट ना कर पाए, इसमें ये कॉर्क हेल्प करता है। तो क्या बोला गया है कि इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। वाटर और गैस के आने जाने को रोकने का काम कौन करता है? सबरिन। और सबरिन क्या होता है कि कॉर्क कंटेन करता है एक सबरिन को। तो मुझे लगता है आपको ये इपिडर्मिस और स्टोमेटा हुआ, कॉर्क हुआ, समझ में आया होगा। तो बस आप इतना समझिए कि कॉर्क जो होता है वो हमारा सबरिन कंटेन करता है और डेड प्लांट में अक्सर प्रेजेंट, मतलब बूढ़े प्लांट में अक्सर प्रेजेंट होता है। इपिडर्मिस क्या होता है? हर एक प्लांट का बाहरी लेयर होता है। स्टोमेटा क्या होता है कि दो किडनी शेप के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं और ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। तो ये है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। प्रोटेक्टिव टिश्यू में देखिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू को हम लोग मानते हैं कि इपिडर्मिस होता है, कॉर्क होता है। तो इपिडर्मिस का भी हम लोग देखें कि वाटर इवोपोरेट ना हो जाए, इसमें हेल्प करता है। और कॉर्क क्या करता है? अभी हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं कि कॉर्क मतलब प्लांट की एज ज़्यादा हो जाने के बाद प्लांट ही हेल्प करता है, कॉर्क ही हेल्प करता है प्लांट का। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ फिर से कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के भी पास 2 पार्ट होते हैं, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू देख चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी देख चुके हैं, जैसे स्टोमेटा हुआ, एपिडर्मिस हुआ, कॉर्क हुआ। ये सब भी एक अलग की टॉपिक थे जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड करके पढ़ चुके हैं। अभी हमारा आता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ें उसी का जस्ट अपोजिट है ये। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।